हाय, तो वेलकम बैक। आई नो मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है। मेरा मन यार, मैं कभी भी लॉन्च करूँ तुम्हारी वीडियो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? हटाओ, वेलकम टू द पॉइंट। मैं आज एक मूवी देख रहा था, वैसे एमसी मूवी देख रहा था। इसमें मूवी दो कैरेक्टर रहते हैं, उसमें मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स मतलब वंडा एंड विजन, दोनों ही अच्छे खासे कपल्स भी रहते हैं उस मूवी के अंदर। उस मूवी के अंदर नहीं, मतलब हर मूवी में वो अच्छे खासे कपल का रोल एक्सेप्ट करते हैं। जितनी मूवीज़ में वो दिखते हैं, जितनी मूवीज़ में वो शो हुआ है आज तक, है ना। तो उस मूवी के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मैं नोटिस नहीं कि सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितनी भी मूवीज़ होती है कि उसमें मतलब इंसान जब अपने आप को खो देता है, मतलब अपने आप को जब वो पूरा एंड हो जाता है, जैसे इन्फिनिटी स्टोन में भी यही होता है। जब विजन की डेथ हो जाती है तो वंडा उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छा खासा वो चाहती है, मतलब उसकी पावर को वो अपने अनलिमिटेड ले जाती है, ऐसे ऐसे मैजिक से जानती है वंडा। और मुझे नहीं लगता कि वंडा से मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर कोई हो सकता है यार, क्योंकि जहाँ वो एक इन्फिनिटी स्टोन में रहते हैं ना, वो अल्ट्रॉन जो होता है वो सारी चीज़ों को तबाह कर देता है। एंड वंडा का जैसे वो भाई होता है, क्या नाम है उसका, वो भाई, उसका भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो सुबह उसकी स्पीड बहुत ही हाई रहती है कि जब वो ब्लैक बीड, और वो क्या नाम रहता है उसका यार, वो चलाता कौन है यार ब्लैक वीडो के साथ में, एक जो मेल कैरेक्टर रहता है ना, क्या नाम रहता है उसका? थोर नहीं, क्या रहता है यार? अरे यार, जो तीर कमान चलाता है भाई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, समझ जाना। जब उसको बचाना, मतलब इन्फिनिट, मतलब वो जब वो वॉर चलती है तो उसमें ना एक वो एक बच्चे को बचाने के जाता है, उसी बच्चे को बचाने के चक्कर में जो वांडा का जो भाई रहता है उसकी डेड हो जाती है। लेकिन जब वो सारे इन्फिनिटी, मतलब जो सारे जो वॉरियर्स रहते हैं, सारे जो कैरेक्टर रहते हैं, जो हीरोज रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। वो अल्ट्रॉन के खिलाफ मतलब लड़ रहे होते धीरे धीरे करके कि वंडा को जैसे उसके भाई की डेड होती है कि वो इतनी पावरफुल हो जाती है ना कि वो सारी चीज़ तबाह कर देती है। देखा वो जो अपने हाथों से कैसे मैजिक करती है, ब्लैक ब्लैक रोशनी निकलती है, रेशो होती है भाई। जस्ट फोकस इन बॉडी, सारी चीज़ कंट्रोल में आउट ऑफ हो जाती है उसको, और उसकी बॉडी में से ऐसी रेस बाहर आने लगती है कि जो समझ न पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर वो एक टाइम पे कैसा कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेती है कि आई एम अ विलन, विलन। वो उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करती भी है, एंड उसके साथ साथ वो इतनी मोस्ट वो पावरफुल हो जाती है जिसको हरा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और वहीं वो जब वहीं उसके दूसरी साइड देखा जाए तो जब इन्फिनिटी स्टोन वो मूवीज के अंदर ही जब वो रहता है अपना विजन, है ना, जो कि एक अच्छे खासे कपल भी रहते हैं, वंडा एंड विजन कपल माने। जब इन्फिनिटी स्टोन मतलब मूवीज के अंदर ही, एमसी मूवीज में एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। देखो मैं रिसर्च भी करता हूँ तो भाई अधूरी रिसर्च करता हूँ, सॉरी, है ना। तो वो इन्फिनिटी स्टोन के बीच में जब विजन की डेथ हो जाती है तो मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब मैंने उसके बाद मूवी नहीं देखी, बट मैंने उसके बाद कुछ इमेजिन करा था। सपोज करो कि वंडा जो होती है वो विजन वंडा प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। एंड वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। उसका फर्स्ट एपिसोड बता रहा हूँ मैं, सेकंड एपिसोड भी बनाऊंगा, मतलब अपनी इल्यूजन से, मतलब इट मीन्स माई इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो बनाने में दिक्कत कोई ना, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मतलब वंडा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो तुम ये सोचो, जब विजन एंड वंडा उन सबको जब कॉम्बिनेशन जब आएगा तो क्या चीज़ को आएगा। विजन जो कि आसमान में उड़ भी सकता है, काफ़ी अच्छी खासी पर्सनालिटी के साथ साथ एक बॉडी बिल्डर भी होता है। एंड वंडा जो कि एक टाइम पे इतनी गुड लुकिंग होती थी, और वही अपने भाई की डेथ के बाद इन विजन के साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके साइड इफेक्ट, उसके बाद इतना विलन बन चुकी, मतलब पूरा बोला जाए तो उसके बाद वो इतनी इतनी कुछ बनाती है। तो उनका जो बेबी होगा वो कैसा होगा भाई, जब ही इज आउट ऑफ द माइंड एंड शी इज आउट ऑफ द माइंड, एंड जब वो उस पर आएगा, कंट्रोल नहीं होगा उनका, तो भाई क्या सीन होगा उन लोगों का, तुम सोच सकते होगे। और मैंने एमसी मूवीज के अंदर कुछ बात तो ऐसी देखी है भाई, मतलब जितने फीमेल कैरेक्टर रहते हैं ना, वो हमेशा ही विलन रोल ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हीरो बन जाए या कुछ दुनिया की रक्षा करे। वंडर एक टाइम में विलन बनी गई है वो, ठीक है, विलन बन जाती है अपने भाई की डेड होने के बाद। मतलब जब इंसान, मतलब ऐसा होता है जब लड़कियां सब कुछ खो देती है ना, तो फिर वो विलन ही बन जाती हैं भाई। आह, भाई दर्द होना स्टार्ट हो गया भाई। क्या भाई, थोड़ा पेट दर्द होने लगा भाई, सुबह से तुम्हारे भाई ने कुछ खाया नहीं, अभी सो के उठा ही हूँ मैं। एंड थोड़ी मूवीज देखी मैंने, फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी कि इमेजिनेशन, तो वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। हाँ, तो अपन कहते हैं, तो हाँ, मतलब यही कह रहा हूँ कि एमसी मूवीज के अंदर ही मान लो या रियल लाइफ में भी तुम मान लो भाई,
जब लड़की अपना सब कुछ खो देती है ना, तो जब वो एकदम विलन बन जाती है, एकदम ही ऐसी कैरेक्टर बन जाती है जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। शी इज रियली आउट ऑफ द माइंड वुमेन एक्सेप्ट अवर, समझ लियो, ठीक है। एंड जब इंसान, जब मैन मैन जो होता है ना, वो हर चीज़ खो भी देगा ना, जब भी वो अपनी सहानुभूति, अपना कॉन्फिडेंट वहीं रहता है, ठीक है, जो भी होगा शांति हो जाता है। जैसे अपना वो आयरन मैन को ही देख लो, जब वो सब कुछ खो देता है, उसकी जो वाइफ होती है कि जब वो वॉर के टाइम में अपनी वाइफ को खो देता है, उसकी जब फिर वो एक बेटी होती है कि फिर वो शांति की तलाश में रहता है, एकदम दूर रहने लगता है, पूरी पूरी कंट्री मंट्री पूरे अपने हीरोज वीरोज सबसे दूर हो जाते हैं फिर वो, है ना। फिर वो जाते कहीं रहने के लिए, फिर वो शांति की तलाश में निकल जाता है, एक जंगल वगैरह के एरिया में घर बनाता है, उसकी एक बेटी होती है, फिर वो रहता है, फिर रात में अपनी वो अपने कवच पे काम करता है, मतलब अपने सूट पे काम करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे करके। फिर कैप्टन अमेरिका हुआ, ब्लैक विडो, हल्क एंड और भी ईटीसी सब कैरेक्टर्स आते हैं, उसको कन्विंस करते हैं कि अपन को टोनी, अपन को सब कुछ आना पड़ेगा, अपन को वॉर में वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दुनिया की ज़रूरत है, मतलब दुनिया को आपकी ज़रूरत है, एक घमंड इंसान की नहीं। तो फिर वहाँ कन्विंस होते वो, फिर धीरे धीरे वो अपने वॉर में निकलते, बट वहाँ पे टोनी स्टार्क नहीं मानता, क्योंकि फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी बेटी को मारना स्टार्ट कर देता है। मतलब यहाँ अब हमें वही चीज़ दिखाई जाती है, एक बाप बेटी के रिश्ते को इतने आसानी तरीके से डिफाइन करते हुए हमें बताया जाता है कि अगर मर्द अपने पे आ जाए, मर्द की अगर बात अपने ईगो पे आ जाए, तो वो सारी चीज़ें छोड़ सकता है। वहीं टोनी स्टार्क के पास तो इतना पैसा है, इतनी चीज़ें थी उस मूवीज़ के अंदर, एंड आज भी उसका वही वो ओरा अपना कुछ अलग ही लेके बैठा रहता है ना, हमेशा याद रखना, उसका ओरा अलग ही बैठा रहता है। और वहीं आयरन मैन की बैकअप स्टोरी पे जाए तो एक ड्रग डीलर हुआ करता था, ड्रग डीलर मतलब ड्रग एडिक्ट, सॉरी डीलर कह रहा हूँ मैं, ड्रग एडिक्ट हुआ करता था, उसको मतलब जेल भी हुआ है कई बार। उसने तो मार्वल्स मूवी यार 2008 में स्टार्ट कर रहा था, और एंड आज की डेट में वही बंदा मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पेड एक्ट कहलाता है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला वही है आज की डेट में, आयरन मैन ना। एंड मैं कहाँ पे था वैसे, विजन और वंडा पे अपनी स्टोरी क्रिएट हो गया, हाँ उसके बच्चे पे क्रिएट हो गई थी स्टोरी, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड होता है। वैसे मेरी बकचोदी ज़्यादा मत सुनो यार, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बकचोदी की, बट एक्चुअल रियलिटी यही है भाई कि मैं इमेजिनेशन बहुत जल्दी कर लेता हूँ, मैं एक ओवर थिंकर हूँ, है ना। तो मेरे सामने मैं किसी चीज़ को देखूँ या किसी चीज़ को डिफेंड करूँ, है ना, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तुम्हें वीडियो को देखना हो देखो, तुम्हें वीडियो को नहीं देखना है मत देखो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, है ना। गुड बाय।